कोरोना महामारी के दौरान लंबा वक्त यानी कई महीने आप और हम सब ने बड़ी मुश्किलों से काटे हैं और ये दौर यानी कि महामारी कायम है, मुश्किलें सामने है, संघर्ष सबका है और इन मुश्किलों को पार करके आगे निकलना सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती आज भी कायम है। और अब कितने दिनों तक इस दौर से हमें चलना है, इसके अंदर रहना है जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। आज फिर से हम मोती डूंगरी पर हैं। मैं धर्मेंद्र यादव, मेरे साथ आज फोटो जर्नलिस्ट अंशुम आहूजा। सबकी निगाहें इस वक्त सरकारों के डिसीजन पर है। क्या सरकार बहुत जल्दी स्कूल और कॉलेजों को खोलने का निर्णय लेगी, क्योंकि अब 1 सितंबर से नई गाइडलाइन सरकार की जारी होने की तैयारी हो चुकी है। दूसरा सबसे बड़ी बात, इन दिनों परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के बड़ा विचार विमर्श चल रहा है, विरोध भी सामने आ रहा है। केंद्र सरकार नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर के कार्यक्रम घोषित कर चुकी है। वहीं राजस्थान सरकार नहीं चाहती, कई अन्य राज्यों के सरकारों ने भी इस पर आपत्तियां लगाई हैं। विद्यार्थियों की भी सबकी अलग अलग राय है। और 7 सितंबर से धार्मिक स्थल पहले की तरह खुल जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें होंगी। उन शर्तों का पालन करना होगा, तभी आप और हम धार्मिक स्थल पर जा सकेंगे, पूजा कर सकेंगे। लेकिन कुछ शर्तें होंगी, वो विस्तार से जानकारी आपको बहुत जल्दी मिल सकेगी। आज फिर हम मोती डूंगरी, जो कि आपका शहर का हृदय स्थल जैसा एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से शहर का सौंदर्य, प्रकृति का जो कि प्रेम इस वक्त सावन बीतने के बाद लगातार जो बारिश हो रही है, यानी कि शाम के वक्त, हालांकि अभी जोरदार बारिश जितनी की ज़रूरत है कि बांध भी पानी से लबालब हो जाए, उसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है। एक तरफ हम अलवर ज़िले में 8000 कोरोना के आंकड़ों के पास पहुंचने वाले हैं। 8000 लॉकडाउन, मॉडिफाइड लॉकडाउन, चाहे अलवर शहर की बात हो या भिवाड़ी की बात हो, वहाँ भी अब बाज़ार पहले की तरह खुलने लग गए हैं। 7 से 7 बजे तक 12 घंटे के बाज़ार खुलने लगे हैं। उधर कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ गए हैं। हालांकि यह सुनिश्चित हम नहीं कह सकते कि बाज़ार खोलने से ही कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे भी बहुत सारे इसके पीछे कारण हो सकते हैं। आज भी कोरोना के 195 यानी कि 195 संक्रमित अभी तक आ चुके हैं और शाम को जिला कोविड लैब से एक और रिपोर्ट आना बाकी है। उस रिपोर्ट में कितने कोरोना के पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद ये आंकड़ा आज भी संभवतः 200 के पार जाने वाला है। एक दिन और 200 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हम नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि अलवर ज़िले में संक्रमण पर लगाम लगी है। हालांकि जिला प्रशासन बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि संक्रमण पर काफ़ी हद तक लगाम लगी है। पहले की तरह चैन कोरोना की नहीं मिल रही है, लेकिन आंकड़े हमारे पास आते हैं, हम तो आंकड़ों पर बात करते हैं। आंकड़े अभी भी 200 के आसपास आ रहे हैं, इसका मतलब संक्रमण बढ़ रहा है। प्रशासन कहता है कि सैंपल की संख्या ज़्यादा जांच हो रही है, इसलिए आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर हम अन्य जिलों की तुलना में बात करें, जयपुर और जोधपुर के बाद में सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव अलवर ज़िले में हैं। अलवर ज़िले के सैंपल की तुलना हम जयपुर और जोधपुर के सैंपलों की संख्या की तुलना से करें तो अभी अलवर में बहुत कम सैंपलों की जांच हुई है। जोधपुर में सबसे ज़्यादा सैंपलों की जांच हुई है। जयपुर में अलवर से कई गुना ज़्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। इसका मतलब जहां सैंपल की ज़्यादा जांच हो चुकी है, वहां भी अलवर के संक्रमित की संख्या के बराबर से ही आंकड़े हैं। इससे ये जाहिर होता है कि अलवर में अभी और भी ज़्यादा सैंपल की जाँच कराने की ज़रूरत है। 195 जो कोरोना के संक्रमित आज आए हैं, उनमें भी रोजाना की तरह अलवर शहर में ही सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमित आए हैं। अलवर शहर से 57 यानी 57 आज नए मरीज आ गए। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर बहरोड में 28, और बहरोड में हमने 2 दिन से जिक्र किया है कि अब बहरोड राठ क्षेत्र जो है वो कोरोना का हॉट स्पॉट्स के रूप में सामने आ रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में पिछले कुछ दिनों में मरीज सामने आए हैं। भिवाड़ी में भी 26 आए हैं, तिजारा में 17, रैनी में
10, लक्ष्मणगढ़ में और शाजापुर में 12-12, बानसूर में 11, खेरली में 3, कोटकासिम में 4, किशनगढ़ बास में 5, मालाखेड़ा में 3, रामगढ़ में 5, राजगढ़ में 2। इस तरह ये 195 का बड़ा आंकड़ा आज भी कोरोना के पॉजिटिव का अलवर जिले में आया है। ये आंकड़े तो यही कहते हैं कि अभी आप और हम सबको इस कोरोना वायरस से बचने की जो गाइडलाइन तय है उसकी पालना करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। जहां भी चूक करेंगे, तय मानिए कोरोना के वायरस से चिपकने का डर रहेगा। यदि आप यंग हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप बहुत जल्दी कोरोना को मात भी दे देंगे, लेकिन आपके ही परिवार में कोई बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति है और उसको कोरोना हो जाता है तो उसके रिकवर होने में बड़ा लंबा वक्त भी लगता है, संघर्ष भी करना पड़ता है और परिवार को बहुत सारी परेशानियों से जूझना भी पड़ता है। इस तरह ये कोरोना की कहानी रोज हम आपको अलग अलग आंकड़ों के जरिए बताते हैं, चाहे कोविड लैब की बात हो या डेडिकेटेड हॉस्पिटल की बात हो या ESIC मेडिकल कॉलेज की बात हो। इन तीनों ही जगहों पर अभी भी कोरोना के मरीज हैं। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में अब ICU के बेड और बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति की इंतजार है। जैसे ही वेंटिलेटर और ICU आएंगे वहाँ लोड्स हॉस्पिटल में इनकी संख्या और बढ़ा दी जाएगी। इधर जिला अस्पताल में अभी केवल ICU में कोविड के मरीज हैं, लेकिन अब जिला अस्पताल जो कि अलवर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, इसको कोविड फ्री करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब कोविड OPD यानी कि कोरोना के सैंपल देने के लिए भी आपको जिला अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसके सामने इमरती देवी धर्मशाला में कोविड OPD चालू कर दी गई है, वहीं आप सैंपल दे सकते हैं। बाकी अन्य तरह के मरीजों को काफ़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद है कि अब जिला अस्पताल में दूसरे सभी तरह के मरीजों को बहुत जल्दी इलाज सुचारू हो सकेगा। लेकिन आज भी जिला अस्पताल में हमने एक ऐसा वाकया देखा जिससे लगा कि जिला अस्पताल में अभी भी प्रशासनिक कामकाज मतलब मॉनिटरिंग जो है वो कमज़ोर कहीं ना कहीं लगती है। मरीज जिससे बहुत बड़े परेशानी झेलते हैं। आज भी 3 मरीजों का ऑपरेशन जिला अस्पताल में होना था, लेकिन कुछ चिकित्सकों ने यह कहते हुए ऑपरेशन टाल दिए कि आज अवकाश है, केवल 2 घंटे की ड्यूटी है, इसलिए अवकाश के दिन ऐसी परिपाटी नहीं डालें कि हर दिन अवकाश के दिन ऑपरेशन करने पड़े। उनका इतना कहना था और उन मरीजों की मुश्किल 4 दिनों के लिए और बढ़ गई, यानी कि अब उनका ऑपरेशन 3 दिन बाद में होगा। बहुत बड़ा विषय है। वो डॉक्टर जो अच्छी खासी तनख्वाहें लेते हैं सरकार से, 2 घंटे ड्यूटी भी करके आए हैं, ड्यूटी का पूरा मेहनतारा भी यानी वेतन भी उनको मिलेगा, लेकिन उन 6 साल के मरीज जिसका आज ऑपरेशन होना था वो नहीं हो सका। एक 35 साल की महिला जिसका ऑपरेशन होना था नहीं हो सका। एक 75 साल के बुजुर्ग जिनका ऑपरेशन होना था नहीं हो सका। मसला सिर्फ यही था कि चिकित्सकों की ये लापरवाही, गंभीर घोर लापरवाही सामने आई है। अब उसकी वजह से इन मरीजों को 3-4 दिन अस्पताल में और बिताने पड़ेंगे। इससे पहले इन्होंने ऑपरेशन कराने के लिए कोरोना की जांच भी कराई। 5 दिन पहले कोरोना की जांच कराने के लिए अस्पताल आए, फिर इनका कई तरह के टेस्ट हुए और आज ऑपरेशन का दिन आया तो ये घटना इनके साथ घटी। जिला अस्पताल प्रशासन को हमने अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि जांच का विषय है, जांच कराते हैं, जिम्मेदार जो भी लोग हैं उन पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई भी करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान आप देख रहे हैं बहुत सारे बदलाव चारों तरफ, चाहे काम को लेकर के हो, चाहे बाजार को लेकर के हो, चाहे व्यक्ति विशेष को लेकर के हो। हर व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं, आ रहे हैं और भविष्य में इनका असर भी देखने को मिलेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बारिश अब अच्छी हो रही है और सावन बीत चुका है और पौधरोपण का ये भी बहुत अच्छा एक समय है जिसके लिए हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाए। आज हमारे साथ में एक ऐसे युवा हैं जो कॉलेज की राजनीति से जुड़े हुए हैं और युवाओं के साथ में हमेशा रहते हैं। किसी भी तरह के युवाओं के मुद्दे हों, चाहे कॉलेज खोलने के हों, चाहे फैकल्टी लगाने के हों, चाहे किसी भी तरह के विकास की बात हो, कोरोना काल में उनको हमने आम आदमी की सहायता के लिए भी अपनी टीम के साथ काम करते हुए देखा है। ऐसे शख्स से हम आपको भी रूबरू करा देते हैं कुछ ही मिनट के लिए। ये हैं बब्बू, जो कि राजऋषि कॉलेज में, आर्ट्स कॉलेज में सब जगह एक्टिव दिखते हैं। क्या कोरोना काल में जिस तरह आप लोगों के बीच में गए, उनको खाने के पैकेट्स या दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई, अब इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं?
पहले कैसे काम किया, अब क्या करने जा रहे हैं और कितना काम किया है। सभी को नमस्कार। मेरा अभी तो हमारी टीम 50 लोगों की टीम भाई सब लगी हुई है, हमारी शहर में भी, मेरे गांव में भी। अब जैसे मेरे तहसील पड़ती है तिजारा, तो वहाँ भी मेरे साथी युवा साथी मैंने लगा रखे हैं। तो हमारी 50 लोगों की टीम है जो अभी भी फ़िलहाल भी कर रही है, मास्क बांटना, सैनिटाइज़र का ये काम करती है। बाकी एक हमारा क्या है कि अब इसी के साथ साथ हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जो पत्रिका राजस्थान हरियाणा राजस्थान के तहत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें भी हमने 100 से अधिक पौधे शहर शहर में लगा चुके हैं हम। हमारे काफ़ी साथी, मेरे साथी युवा साथी मेरे साथ लगे रहते हैं। तो हमारी हर जगह जैसे RR कॉलेज में पौधे, मोती डूंगरी पे, गवर्नमेंट उद्यान जितने भी हमने पौधे, जहाँ भी हमारी जरूरत लगती है, जहाँ हमें जगह दिखती है गवर्नमेंट उद्यान पे, हम वहाँ पौधे लगाते हैं। कितने पौधे लगाने का लक्ष्य ले रखा है इस सीजन में या इस सीजन में हमें कम से कम 1000 पौधे तो कम से कम होंगे। तो 100 पौधे हम लगा चुके हैं। गाँव में भी लगाते हैं, शहर में काम हाँ, गाँव में, मेरे गाँव में लगाए हैं। मेरे साथी जितने मेरे साथ मेरी टीम काम करती है, लगभग मेरे गाँव बंदड़ा गाँव पड़ता है जी जी, जहाँ पे मैंने पौधे लगाए हैं। इस तरह के ये केवल अकेले शख्स नहीं हैं, बल्कि इस अलवर शहर और ज़िले में काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो निश्चित रूप से कैमरे के सामने तो सभी नहीं आ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पीछे से रहकर भी बहुत काम करते हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान बहुत बड़ा काम हमने देखा है समाज सेवकों के जरिए, युवाओं के जरिए। एक वो वक्त दौर था जब कोरोना ने दस्तक दी थी, और जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब सभी के चेहरों पर मायूसी इस कदर छाई हुई थी कि आखिर होगा क्या, क्योंकि देश दुनिया से इस तरह की खबरें सामने आती थी कि हर आदमी उस वक्त डरा हुआ था। और उस डर के बीच जो निकले थे वो वाकई में असल, जिन्हें दबंग कहना चाहिए, वो लोग होते थे, वो लोग हैं। और असल परिभाषा भी दबंग की ऐसे ही लोगों की होती है जिनको हम गलत परिभाषित भी करते हैं, दूसरे लोगों को दबंग शब्द का यूज करते हैं। वो इस पर मतलब अलग उसकी विशेषता हो सकती है, कह सकते हैं। आज कोरोना के 195 मरीज, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। रोजाना की तरह हम आपको अपडेट मोती डूंगरी पर आकर के दे रहे हैं। खास अपडेट यही थे कि बहुत जल्दी अब 7 तारीख से आने वाली 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, बहुत सारी सावधानियों के और शर्तों के साथ में। हालांकि कॉलेज स्कूल को लेकर के अभी सरकारों का निर्णय होना बाकी है। फिलहाल परीक्षा कराने या नहीं कराने को लेकर के मशक्कत जारी है। जो भी निर्णय होगा, जो भी समाचार, जो भी अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपके जरिए यहाँ तक पहुँचेगा। आप पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका, देखते रहिए पत्रिका TV। कल फिट है ठीक 6 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।